चलो जी शुरू करते हैं। कल हम कर रहे थे डायफ्रैक्शन, स्टार्ट किया था हमने। ठीक है जी, डायफ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है? बेंडिंग एट दी कॉर्नर्स। और डायफ्रैक्शन कब सिग्निफिकेंट होती है? जब सर वो वेवलेंथ के कंपैरिजन में हो उसके होल। करेक्ट, जब वेवलेंथ के कंपैरिजन में ऑब्स्टेकल का साइज हो तब ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है जी। चलो आज हम टेक्निकलिटीज करेंगे इसकी डायफ्रैक्शन की, जिसमें हम इसके मिनिमाज मैक्सिमाज वगैरह चीजों को फाइंड करेंगे। राइट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे। द सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। ठीक है जी। अच्छा, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में क्या है? अपने को वही जो चीज हम कल कर रहे थे उसमें क्या है कि सिंपली वही एक सिंगल स्लिट होगी, इसमें से लाइट निकलेगी और कुछ फैल जाएगी, कुछ, और बीच में हमें फ्रिंजेस दिखेंगे जैसे कि हमने उस दिन वीडियोस में भी देखे थे। ठीक है, अब हमें ये देखना है, सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि भाई ये जो सिंगल स्लिट में से जो लाइट निकली, जो कि सपोज यहां तक आनी चाहिए थी, लेकिन वो यहां तक ना आके यहां तक लाइट आ गई, तो जो मैक्सिमा है, जो लाइट वाला पोर्शन है, वो ये सारा लाइट हो गया, इधर इतना लाइट रीजन है। तो भाई ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये कितना बड़ा बना, कहां तक सेंट्रल मैक्सिमा बना और कहां पे फिर फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा, कहां पे सेकंड बनेगा, इन सब चीजों की चर्चा हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हम देखेंगे सेंट्रल मैक्सिमा कितना, कितने साइज का, कितना कितना फैला हुआ है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है जी। अब सेंट्रल मैक्सिमा कितना फैला हुआ है, उसके लिए एक्चुअली में हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? कैन आई से दैट उसके लिए मुझे ये फाइंड करना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट मिनिमा कहाँ पे है। हाँ के ना? यस सर। अगर मैं ढूंढ लूं कि फर्स्ट मिनिमा मान लो यहाँ पे आ गया मेरे पास, तो मैं बोल सकता हूँ भाई सेंट्रल मैक्सिमा वहीं तक जाएगा जहां पे फर्स्ट मिनिमा एनकाउंटर हुआ, उतना ही दूसरी साइड पे जाएगा, तो मेरे को सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ मिल जाएगी। सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ मिल जाएगी क्या है, और उसकी हमें डिटेल पता लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम वही करते हैं। ठीक है जी। चलो इसमें फोटो बनाएंगे पहले तो। पहले इसमें सब हेडिंग बनाते हैं। सबसे पहला काम करेंगे लोकेटिंग द मिनिमा। फर्स्ट है इसमें लोकेटिंग द मिनिमा। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो है वो सामने आएंगी आपके। क्या चीज आएगी सामने वो देखते हैं। ठीक है जी, ये तो बना दी हमने स्लिट। स्लिट जो है ये S1 स्लिट है। लिख लो कहीं तो भी। ओके, यहाँ से इधर से लाइट आएगी। ये आ रही है लाइट, इस पे फॉल करी लाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, लेट्स से ये स्लिट कुछ है ए बी, ये ए बी स्लिट है मेरे पास। अब हम क्या करने वाले हैं, ए बी स्लिट से लाइट जो है हम एक रैंडम पॉइंट, जैसे कि हमने वाईडीएसए में लिया था, एक रैंडम पॉइंट था सेंटर में तो आएगा यहाँ पे। ये स्क्रीन जो बनाई मैंने बहुत दूर बनाई, बहुत दूर स्क्रीन है। जो बिल्कुल सामने पॉइंट है वो वहां पे आएगा सेंट्रल मैक्सिमा। क्यों आएगा वहां पे सेंट्रल मैक्सिमा? क्योंकि वहां पे सबका पोटेंशियल
ना पोटेंशियल बोलता हूँ, क्या बोल रहे हैं, पाथ डिफरेंस जो है सबका क्या है, सबके बीच में कितना है पाथ डिफरेंस, 0 है। तो ये तो सेंट्रल मैक्सिमा का पॉइंट है सी। अब कोई और पॉइंट ले लिया पी, मान लो पी पॉइंट पे। अब पी पॉइंट पे क्या बन रहा है, मैक्सिमा बन रहा है, मिनिमम बन रहा है, उसकी चर्चा करनी है। सबसे पहले हम मिनिमा की करेंगे। अब यहाँ से जो है वो लाइट जो है इधर को भगाओ ठीक है, ऐसे बहुत दूर जा रही है, तो इसे हमने कल याद होगा हम लोगों ने किया था कि हम पैरेलल लेके आएंगे और पैरेलली भेजेंगे। तो ऐसे हर तरफ जा रहे होंगे, लेकिन मैं सिर्फ अभी पी की बात कर रहा हूँ, पी डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो इन दोनों रेज में जो डिफरेंस है, जो पाथ का डिफरेंस है, वो है ये वाला, इतना, ठीक है, यही है। और ये वाला एंगल मान लो, ये एंगल है थीटा। यहाँ पे बच्चों हम जितनी भी बात करेंगे, YDSC में हमने जो डिस्टेंसेस लिए थे वो x, मतलब वो हमने एक्चुअली में डिस्टेंसेस लिए थे यहाँ से, और यहाँ पे हम सारी चर्चा जो है, सारी बातें जो है वो एंगल्स में करेंगे। तो यहाँ पे एंगुलर वेट्स की बातें होंगी, एंगुलर स्प्रेड की बात होगी, ठीक है, तो एंगुलर चीजों में बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स से हम थीटा की बात कर रहे हैं कि भाई थीटा एंगल पे हमें मिनिमा को लोकेट करना है। तो कितना थीटा एंगल होना चाहिए ताकि वहां पे मिनिमा बने, कितना थीटा एंगल होना चाहिए ताकि वहां पे क्या बने, मिनिमा बने। ठीक है, ओके। तो अब इसमें एक चीज आप ध्यान से सुनेंगे, हर चीज में, चाहे वो फर्स्ट मिनिमा है, चाहे सेकंड मिनिमा है, चाहे फर्स्ट मैक्सिमा है, चाहे सेकंड मैक्सिमा है, हम क्या कर देने वाले हैं, इस पाथ डिफरेंस को, जो यहाँ पे ये पाथ डिफरेंस बना बी से लेके इस पॉइंट को लेट्स से सी पॉइंट दे देते हैं, ये जो सी पॉइंट बन गया यहाँ पे, तो पाथ डिफरेंस इज एक्चुअली बी सी, विच इज, यहाँ पे थोड़ा डायमेंशन लिखो, इसकी स्लिट की विड्थ यहाँ पे यूज होती है ए से, इसका सिंबल होता है दो। ए। ठीक है, कैन आई से दैट ए, ये बीसी लेंथ कितनी होगी ए और थीटा के टर्म्स में, सर ए कोस थीटा। पक्की गल है? A साइन A sin theta. इट इज ए साइन थीटा। Yes. ट्राइंगल ए बी सी में ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, एबीसी Yes. ट्राइंगल में बनाऊं साइड में, ये मेरे पास ऐसा कुछ बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये साइड है ए, इधर ये वाला एंगल है थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल भी थीटा होगा। यस सर। अगर ये एंगल थीटा है, ये है ए, ये है बी और ये है सी, तो बीसी जो है साइड वो ए साइन थीटा हो जाएगी, क्योंकि BC अपॉन AB इज साइन थीटा। देयरफॉर जो BC है वो है AB साइन थीटा, और AB की वैल्यू है A। ठीक है, तो मेरे को ये पाथ डिफरेंस है BC, A और B वाले पॉइंट के बीच में। ये किन दो पॉइंट्स के बीच में, A और B पॉइंट के बीच में। A पॉइंट से जो लाइट जा रही है और B पॉइंट से जो लाइट जा रही है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पाथ डिफरेंस है दैट इज A साइन थीटा। लेकिन इस स्लिट में से क्या सिर्फ दो ही पॉइंट से लाइट जा रही है? क्या इस स्लिट में से सिर्फ दो ही पॉइंट्स है जहां से लाइट जा रही है? नो सर। नो, देयर आर मिलियंस ऑफ पॉइंट्स। अरे वेव फ्रंट, वो वेवलेट्स की बात की थी ना हमने, हर यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट बन रहा है, तो यहाँ पे एक वेव फ्रंट सा बन जाएगा ए और बी के बीच में, जहां पे देयर विल बी मिलियन नंबर ऑफ पॉइंट्स, और हर पॉइंट इज एक्टिंग एज अपना अपना सोर्स। तो देयर आर मिलियंस ऑफ पॉइंट्स जिसमें से जहां से पी पॉइंट की तरफ लाइट जा रही है, और पी जैसे लाखों पॉइंट्स और हैं जहां पे लाइट जा रही है। पी तो हमने एक पॉइंट चूज किया है, रैंडम पॉइंट एक चूज किया जहां की हमने स्टडी करनी है अभी। तो देयर आर मिलियंस ऑफ पॉइंट्स जहां से लाइट पी की तरफ पहुंचेगी। ठीक है, ठीक है,
तो अब इसको समझने के लिए अब हम मिलियन पॉइंट्स तो नहीं लेंगे, मान लो कुछ एक नंबर कुछ भी फिगर लेते हैं, सपोज यहाँ से 10 पॉइंट जा रहे हैं, 10 सोर्स मान लेते हैं इसमें से, तो या 100 मान लो, चलो 100 पॉइंट्स ऐसे हैं ए और बी के बीच में जहां से लाइट पी की तरफ जा रही है, ठीक है जी। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं इस स्लिट को 2 हिस्सों में बांट देता हूं। कैसे 2 हिस्सों में बांटने का मतलब क्या है, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके बनाएंगे। इसको बनाएंगे मैग्नीफाई करके, दिस इज द मैग्नीफाइड वर्जन, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। तो यहां से मैंने अब क्या किया, इधर पॉइंट्स बना दिए, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है और यहाँ पे सोर्स नंबर 100 है मान लो, तो यहाँ पे 100 सोर्स हैं जहां से लाइट जो है वो पी की तरफ जा रही है, ये पॉइंट है पी इधर, ठीक है। इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं अब, यहां तक 1 से 50 तक, और यहाँ पे फिर 51 से लेके 100 तक, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट और 100th पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट और 100th पॉइंट में कितना डिफरेंस था, पाथ डिफरेंस था, ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। तो फर्स्ट Yes. पॉइंट एंड 50th पॉइंट में कितना पाथ डिफरेंस होगा, या फर्स्ट एंड 51 में, एक ही बात है, चलो फर्स्ट एंड 51 में कितना पाथ डिफरेंस होगा, A sin theta by 2. ए साइन थीटा बाय 2, बिल्कुल सही बात है, ए साइन थीटा डिवाइड बाय 2, इतना पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है जी। अब हम मैक्सिमा मिनिमा की लोकेशन की बात करनी, तो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करेंगे। पाथ डिफरेंस between A and B is A sin theta, है ना। Therefore, path difference between A and, इसको पॉइंट कुछ और दे दें, इसको पॉइंट दे देते हैं कोई पॉइंट, लेट्स से M, मिड पॉइंट है ये, A and M is A sin theta by 2, ठीक है। ये पाथ डिफरेंस इसमें होगा A sin theta by 2। कैसे, इसको थोड़ा अगर चाहे ऐसे भी बना लो, ये हमने जो ये 90 डिग्री बनाया था, तो ये पूरा कितना होगा, A sin थीटा होगा रे, और ये वाला कितना होगा, दिस विल बी A sin थीटा बाय 2 होगा, ठीक है। ओके, तो अब मेरे पास, मैंने क्या किया, इसको इंटेलिजेंटली 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया मैंने, इस पूरी एक स्लिट को 2 स्लिट्स में बांट दिया। क्या कर दिया, 2 स्लिट्स में बांट दिया। कौन कौन सी स्लिट्स, AM और MB, ठीक है। आई हैव split this slit into 2 parts, AM and MB। अब अगर AM और MB में पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 का होगा, तो P पॉइंट पे क्या बन जाएगा जाके, अगर AM और MB स्लिट में पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 का होगा, तो P पॉइंट पे क्या बनेगा, मिनिमा बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा। Sir, minima. मिनिमा बनेगा, बिल्कुल सही बात है ना। दैट इज, अगर मैं बोल दूं कि ये वाला भाई, इस A पॉइंट में और M पॉइंट में लेमडा बाय 2 का डिफरेंस है, ऐसे ही किसी एक बीच में यहाँ पे पॉइंट होता और यहाँ पे एक पॉइंट होता, लेट्स से दिस इज M1 M2, ये इन दोनों में भी लेमडा बाय 2 होता है ना, यहाँ पे पॉइंट A है, यहाँ पे M है, तो इन सब में M, A और M में लेमडा बाय 2 है, ऐसी M1 और M2 में भी लेमडा बाय 2 होगा, ऐसे ही M पॉइंट और B पॉइंट में भी लेमडा बाय 2 होगा, है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि भाई फर्स्ट पॉइंट और 51 में कितना डिफरेंस है, मान लो लेमडा बाय 2, ऐसी सेकंड पॉइंट में और 52 पॉइंट में कितना डिफरेंस है, लेमडा बाय 2, ऐसे करते 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 जो
लास्ट वाला अपना 50th पॉइंट और 100th पॉइंट में भी कितना होगा पाथ डिफरेंस λ/2। तो सब पॉइंट्स ने एक दूसरे को मार दिया। 1 ने 51 को मारा, 2 ने 52 को मारा, 50 ने 100 को मारा, तो सब ने एक दूसरे को मार दिया। हाँ के ना? सारी सेना खत्म। तो क्या बना? एक मिनिमा बना। क्या बना? एक मिनिमा बना। तो पॉइंट पी पे बन जाएगा मिनिमा। ठीक है जी। तो इसमें ये पार्ट बनाएंगे फॉर फर्स्ट मिनिमा if the path difference between AM and MB is λ/2, ठीक है, that is then the minima is formed at point P because, अरे भाई रीजन लिखना जरूरी है। क्यों भाई? because all the points या जो छोटे छोटे सोर्सेज हैं, the secondary sources in slit AM interfere destructively with सर यहाँ पर दो वेव मिक्स ही नहीं कर रही, फिर इंटरफेयर कैसे होगी? अरे 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 अरे, ये कैसी बात कर दी तूने अनजानी सी। दो वेव मिक्स नहीं कर रही? मैं कह रहा हूं यहाँ पे मिलियंस ऑफ वेव मिक्स कर रही हैं, और तू कह रहा है दो वेव नहीं मिक्स कर रही। नहीं सर, मैंने एक आपको पहले भी क्वेश्चन पूछा था ऐसे कि अगर एक स्लिट होगा तो क्या होगा सर। आपने तो मैंने कहा था क्या कि बोला था? डायफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। क्या बोला था मैंने? डायफ्रैक्शन में पढ़ेंगे। अब इतनी कहानी में तुझे उस टाइम पे समझाता तो फिर तो डायफ्रैक्शन ही हो जाती है ना। तो ये सारी कहानी, अरे हो क्या रहा है? अरे भाई इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन इकट्ठे ही चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल वाले पूछते हैं भाई, या तुम लोगों से कोई भी पूछता है, सिर्फ स्कूल वाले नहीं, कोई भी पूछता है भाई डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या अंतर है। अरे उनसे कोई पूछो जरा कि भाई डायफ्रैक्शन हो क्यों रही है? इंटरफेरेंस की वजह से तो हो रही है, अलग नहीं है कोई चीज। इट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। डायफ्रैक्शन के पैटर्न क्यों बन रहे हैं? इंटरफेरेंस की वजह से बन रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके लाइट के, ये वहां पे इंटरफेयर कर रहे हैं, ये मार्केटाई कर रहे हैं, कुछ मार रहे हैं एक दूसरे को। हाँ के ना? ओके सर। तो because all the points of the secondary sources in a slit AM interfere destructively with the corresponding, जितने भी जो λ/2 दूरी पे होंगे, corresponding points of slit, कौन सी? MB। ठीक है, ये साइड में ये समझने के लिए लिख सकते हो तुम लोग, 1 और 51 के बीच में λ/2 ऐसे करके। तो उड़ गए सब ने एक दूसरे को कत्ल। हाँ जी भाई बोलो। सर जो ये रेज होती है सर, ये इंटरफेयर हमने रे ऑप्टिक्स में क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि भाई क्योंकि सर अगर हम वहां पे कर लेते तो रे नेचर को कैसे पढ़ते, ज्योमेट्री के नेचर को कैसे पढ़ते, हम कैसे बोलते भाई लाइट जो है वो ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। दोनों प्रॉपर्टी शो करती है लाइट। अभी तो तीसरी और पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो तुम लोगों ने पढ़ रखा है। इसीलिए तो लाइट सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। सर जैसे सर कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्ज कर देता है, तो सर कहीं इमेज में डार्कनेस क्यों नहीं आती सर भी?
कोई पॉइंट ऐसा क्या ये क्या था? सर, जब ये बाद में करते हैं, क्लास के एंड में जरा पूछना मेरे को है, अभी ओके बीच, सर। हाँ क्लास के एंड में पूछना। क्या बोल रहा था मैं? हाँ ठीक है, चलो फर्स्ट मैक्सिमम अपने को मिल गया, तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। हाँ ठीक है, अब हमने a sin थीटा, तो इसके लिए मैथमेटिकली अब क्या बन जाएगा, देयरफॉर मैथमेटिकली मेरे पास क्या बन रहा है, मैथमेट, अब स्पेलिंग क्या थे, ठीक है यही है ना, a sin थीटा बाय 2 इज इक्वल टू लेमडा बाय 2। अब ये जो एंगल है, तुम लोगों को पता है स्क्रीन बहुत दूर होती है, हाँ कि ना, हमने देखा था फोटो ना, वीडियो में देखा था, स्क्रीन तो बहुत दूर होती है, जिसकी वजह से ये जो एंगल है, जो थीटा हमने बना दिया यहाँ पे लिख दिया थीटा, ये बहुत ही छोटा सा एंगल होगा, है ना, बहुत छोटा सा एंगल होगा। खैर, हम तो ये अप्रोक्सीमेशन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा कब तक लगा सकते हैं, कितने एंगल तक लगती है ये? सर 10 डिग्री। ना भाई, ज्यादा लग जाती है। 1 रेडियन तक। हाँ, 1 रेडियन तक भी चल जाती है, तो मतलब 1 रेडियन पे जाके थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, बट 1 रेडियन तक भी चल जाता है काम, है ना, तो 0.25 रेडियन तक तो चल ही जाता है काम। तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं करण? 56 यस, इट इज 57 डिग्री, है ना, तो तब तक तो चला ही सकते हैं इसको काम, वो इतना तो बनता भी नहीं। चलो, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, तो हम बोल सकते हैं कि ए थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू लेमडा बाय 2, देयरफॉर थीटा क्या आएगा, लेमडा बाय ए। कितनी एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर उसका डिस्टेंस आ गया फर्स्ट मिनिमा का, लेमडा बाय ए, कितना आ गया, लेमडा बाय ए एंगल पे बनेगा पहला मिनिमा। लेमडा बाय एंगल एक साइड में होगा, लेमडा बाय ए ही दूसरे साइड में होगा, हाँ के ना, यस सर। तो टोटल जो सेंट्रल मैक्सिमा वो कितने विड्थ का हो जाएगा, 2 लैम्डा बाय। 2 लेमडा बाय ए, है ना, ठीक है, चलो वो तो बाद में लिखते हैं हम। चलो खैर, अपने को मिल गया थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय ए, दिस इज फॉर फर्स्ट मिनिमा। इसको अगर जनरलाइज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाय ए। कुछ कुछ याद आया इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये उल्टा होता है ना, एन लेमडा डी बाय डी, वो किसका कंडीशन होती है इंटरफेरेंस में? कंस्ट्रक्टिव। लेकिन वो यहाँ पे किसकी बन गई, डिस्ट्रक्टिव की बन गई, क्यों बन गई, क्योंकि यहाँ पे हमने स्लिट को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा बाय ए, वेयर एन इज इक्वल टू इसको जरा हेडिंग बना के लिख लेते हैं, therefore in एन कहां से स्टार्ट होगा, 1 से 0 से, 1 से। 1 से, ठीक है जी। बस इतना ध्यान रखना भाई, थीटा है, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है।
अगर हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द सेंटर तो हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए डिस्टेंस ऑफ मिनिमा फ्रॉम सेंटर पॉइंट वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू आर, देखो आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो अगर थीटा मेरे को पता है, डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब x इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू रेडियस, और रेडियस क्या है, रेडियस क्या लेंगे, कैपिटल डी। कैपिटल डी, करेक्ट, एल लैम्डा डी बाय ए। ठीक है, ओके। नहीं करण, इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, हमने मिनिमा निकाला है। अब लाइट का मिनिमा है भाई, तो चाहे इंटरफेरेंस है चाहे डायफ्रैक्शन है, यहाँ पे लाइट नहीं होगी, ठीक है, जिसका मर्जी मिनिमा है, ये तो कंडीशन है। बट ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे लाइट नहीं होगी, बाद में हम जब इकट्ठा एक ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे इसके बाद मैं एक ग्राफ बनाऊंगा जब डायफ्रैक्शन के बाद, जिसमें इंटरफेरेंस का पैटर्न और डायफ्रैक्शन का पैटर्न दोनों को हम कंबाइन करेंगे, वहां से क्लियर हो जाएगा क्या है, ठीक है जी। चलो अब हम बात करते हैं मैक्सिमा को लोकेट करने की। पहले हमने लोकेशन ऑफ मिनिमा किया था, अब लोकेशन ऑफ मैक्सिमा करेंगे। लोकेटिंग दी मैक्सिमा, अब फर्स्ट मिनिमा के बाद ही आएगा मैक्सिमा। अब मैक्सिमा का लोकेशन हम कैसे फाइंड करें, उसके लिए हम करते हैं स्लिट को 3 हिस्सों में डिवाइड। एक, दो, तीन। तो ऐसे ही लाइट इधर से भी जाएगी, इधर से भी जाएगी ना, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। लेट्स से दिस इज पॉइंट ए और बी, वही स्लिट है, लेकिन अब हमने क्या किया, उस स्लिट को 3 हिस्सों में बांट दिया। लेट्स से ये पॉइंट है M1 एंड दिस पॉइंट इज M2। और पॉइंट P पे हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, मैक्सिमा। ओके, तो ऐसे ही लैम्डा बाय 2, देखो हमने क्या किया, ऊपर वाले केस में दोनों स्लिट्स में कितना कितना डिफरेंस था, AM और MB में कितना डिफरेंस था, लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस था, हाँ के ना। ऐसे ही इसमें भी रखेंगे हम लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस, ठीक है, इसमें भी लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस रखेंगे, इसमें भी लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस रखेंगे। अरे सर फिर तो मिनिमा बन जाएगा, है ना। अगर मैंने लैम्डा बाय 2 का डिफरेंस रख दिया, फिर तो लास्ट में मिनिमा नहीं बन जाएगा। है भाई, हाँ जी सर। हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब, नो सर, नहीं, लैम्डा बाय 2 तो मिनिमा नहीं बना देगा पी पॉइंट पे, मेरे टॉपिक सर तो वो हमने बना लिया मैक्सिमा का। अच्छा, समझ आ रहा है किसी को कि हमने झोल जी किया है कि नहीं किया, सर और नंबर भी तो है गई है भाई। सर, सर ये और 3 लैम्डा बाय 2 होगा टोटल, तो बिल्कुल सर 3 लैम्डा बाय 2 हो गया, बिल्कुल यू आर करेक्ट। फिर इसीलिए मैंने इसको लैम्डा बाय 2 में तोड़ दिया। 3 लैम्डा बाय 2 तो ए और बी के बीच में हुआ ना, लेकिन ए और बी थोड़ी है सिर्फ जो उधर पहुंच रहे हैं, हमने तो सब में कराना है कुछ ना कुछ, सब लड़ेंगे मरेंगे कुछ ना कुछ करेंगे।
अच्छा जी, चलो अब सर, देखते हैं। वैसे ए और M2 का मिनिमा बनेगा, M1 और B का मिनिमा बनेगा, लेकिन A और B का मैक्सिमा हो जाएगा। उल्टा नहीं बोल दिया? हाँ, इसने थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दी। देखो, इसको मान लेते 3 हिस्सों में बांटने ना, मान लो 150 पार्टिकल है, ठीक है, 150 ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल, यहाँ पे 50 हो गए, यहाँ पे 51 हो गए, यहाँ पे 100 हो गए, यहाँ पे 101 हो गया, यहाँ पे 150। तो 1 और 51 में 1 एंड 51 क्या बनाएंगे? इनमें पार्ट डिफरेंस कितना है? λ/2 मिनिमा बनेगा। 1 एंड 51 में λ/2 है। 2 एंड 52 में कितना है? λ/2 3 एंड 53 में कितना है? λ/2 ऐसे ही चलते चलते कहाँ पहुंच जाएंगे? ये पहुंच गए हम 50 100 50 एंड 100। हाँ क्या ना? इसमें भी λ/2 है, मैंने λ/3 लिख दिया था। अरे ठीक है जी। तो 1 से लेके 50 वालों ने 51 से लेके 100 वालों को मार दिया। यस सर। तो सेना 3 हिस्सों में बटी थी। पहले हिस्से ने दूसरे हिस्से को मार दिया और दूसरे हिस्से ने पहले हिस्से को मार दिया। वो तो आपस में कतल कुतल करके मर गए। बच गए यार 101 से 150 वाले। अब 101 और 150 वाले आपस में नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि 101 और 151 तो है नहीं जो उसको जिसको मार सके, λ/2 वाला है नहीं, डिफरेंस वाला, है ना? तो ये कुछ ना कुछ एक वहां पे लाइट बचे गई सर। पहुंचा देंगे। हाई रे। हाँ जी सर। लेकिन क्योंकि लाइट, यूं समझ लो कि स्लिट तो वही है, लेकिन स्लिट के 1/3 हिस्से में 1/3 हिस्से से ही लाइट वहां पे पहुंच रही है, तो दैट मींस इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विल बी वेरी लेस। हाँ क्या ना? यस सर। यस सर। इसलिए इंटेंसिटी क्या सेम होगी? नो सर। नहीं होगी। इंटेंसिटी सेम नहीं होगी। इसलिए डायफ्रैक्शन में इंटेंसिटी का फर्क पड़ जाता है। लेकिन इंटरफेरेंस में हमने इंटेंसिटी सारी सेम बनाई थी। यस सर। ठीक है, इसमें हमने उसी स्लिट को भाई बांट दिया, आपस में ही लड़ाई करवा दी इनकी। इसलिए कुछ मर गए और कुछ पहुंच गए, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कम पहुंची। दिस इज वन ऑफ द टेक्निकल रीजंस व्हाई लाइट जो हमने देखा डायफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा भाई ऐसे चमक रहा होता है जैसे मतलब सारी लाइट वहीं आ रही है, और साइड में थोड़े थोड़े रिंग्स जो हैं वो लाइट हो रहे होते हैं। ठीक है जी, वो इसीलिए है क्योंकि भाई दूसरे मैक्सिमा पे लाइट ही बहुत कम पहुंच रही है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी। और तीसरे मैक्सिमा पे बिल्कुल ही 5 हिस्से कर देंगे इस स्लिट के। हाँ के ना? जब हमने 5 हिस्से कर दी तो 1/5 स्लिट में से लाइट पहुंचेगी, और कम हो जाएगी बेचारी लाइट। तो इसलिए थोड़ी देर में तो ये डाई आउट ही हो जाती है, बस 2-3 फ्रिंजेस ही दिखते हैं, ज्यादा दिखते नहीं, फिर तो डाई आउट हो जाते हैं। ठीक है, फिर तो मतलब बहुत मुश्किल से ही दिखती है लाइट उसके बाद तो। ठीक है जी, तो ये कहानी है। अब इसमें हम लिख लेते हैं। उसमें हमने लिखा था टू फॉर path difference, let path difference between A and B is 3 λ/2. Therefore path difference between किस किस के बीच में? A M1 that is, इसका अर्थ क्या है? We have divided this slit into 3 equal parts
such that each point of the slit AM1 each point of the slit AM1 has path difference of lambda by 2 with corresponding point of slit corresponding point of slit कौन सी M1 M2 ठीक है and they interfere destructively. But the third part M2B is only responsible for the light at point P. अब इसमें फोटो में जरा ये बना लो कि चाहे मतलब बनाओ यहाँ पे थोड़ा मेंशन कर लेना ये है a sin थीटा एक तो पॉइंट जरा ये लिखो इधर since only 1/3 part of the slit is responsible for the light at point P, therefore intensity of light is lesser than central maxima. And it goes on decreasing further. ठीक है अब मैथमेटिकली क्या बन जाएगा ये हमने देखा a sin थीटा किसके बराबर लिया था हमने 3 लैम्डा बाय 2 के बराबर लिया था है ना और ये कौन सा था मैक्सिमा पहला मैक्सिमा था फर्स्ट मैक्सिमा हमने फर्स्ट मैक्सिमा के लिए a sin थीटा लैम्डा बाय 2 के बराबर क्यों नहीं लिया मतलब a sin थीटा सीधा 3/2 लैम्डा क्यों लिया सोचो सोचो सर क्या कह रहे हैं
मैंने बोला कि हमने यहाँ पे 3 लैम्डा बाय 2 क्यों लिया, लैम्डा बाय 2 क्यों नहीं लिया, मतलब एक छोड़ क्यों दिया बीच में? सर अगर लैम्डा बाय 2 ही ले लेते तो फिर मिनिमा नहीं बन जाता? नहीं, ए साइन थीटा, लैम्डा बाय 2 तो ए साइन थीटा बाय 2 होता है ना, तब बनता है मिनिमा। ये देख, मिनिमा के लिए क्या था, ए साइन थीटा बाय 2 लैम्डा बाय 2 था। सर इस बार ए 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, तभी 3 आया ना। 3 आया। और ये भी सोचो कि अगर मैं वहां पे सिर्फ लैम्डा बाय 2 ले लेता तो मेरे पास क्या आता, देखो ए थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2 ना, तो यहां से मेरे पास जो आता है थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2a। अगर मैं लेता लैम्डा बाय 2 तो मेरे पास थीटा कितना आता, लैम्डा बाय 2a आता। यस सर। लैम्डा बाय a पे तो पहला मिनिमा मिला है, अरे यस हाँ के सर। ना, पहला यस सर। मिनिमा मेरे को लैम्डा बाय e सेंट्रल है, यहाँ मिला ना, यहाँ मिला पहला मिनिमा यहाँ पे, यस सर। और ये डिस्टेंस उसका आधा है, मतलब पहला मैक्सिमा यहाँ थोड़ी मिलेगा, उसके बाद मिलेगा भाई, यस ठीक है। तो ये तो पहले ही आ गया, तो इसलिए हाँ ये तो जी। वैलिड नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे टू इंटरफेरेंस में जो हमने कंडीशन थी, देखो क्या कहते हैं सब लोग, भाई रिवर्स कर दो कंडीशन, डायफ्रैक्शन हो जाएगा। इंटरफेरेंस की जो कंडीशन है उसको रिवर्स कर दो, डायफ्रैक्शन हो जाएगा। इंटरफेरेंस में मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी, एन लेमडा डी बाई डी, यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन क्या है, एन लेमडा डी बाई ए। हाँ कि ना, यस जो वहां पे मैक्सिमा था यहाँ पे क्या बन गया, मिनिमा बन गया। मिनिमम। तो मतलब जो वहां पे मिनिमा था यहाँ पे मैक्सिमा बन जाएगा। यस सर। वहां पे मिनिमा क्या था याद है, 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा बाय 2d। लैम्डा डी बाय 2d। 2n प्लस या माइनस, एक चीज बता भाई। माइनस वाला ले लो सर। माइनस वाला लेते हैं सर, माइनस वाला क्यों लेते हैं? क्योंकि सर हम n1 से स्टार्ट 1 करते से हैं। स्टार्ट कर लेंगे। हाँ यस बिल्कुल सर। सही बात, हमने n कहाँ से स्टार्ट करना होता है, 1 से 1 करना से। होता है। अरे पहला मिनिमा तो n1 ही डाल लेंगे, ठीक है, तो इसलिए 1 से लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 2n प्लस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1। ओके, तो क्यों दिख रहा है अपने को ना, तो यहाँ पे क्या है, ये तो किसकी कंडीशन आ गई मेरी, दिस इज फर्स्ट, चल लिखा है ऊपर, ये तो फर्स्ट मैक्सिमा का मेरे पास एंगल आ गया। तो देयरफॉर इन जनरल फॉर मैक्सिमा जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2a। ये तो एंगल है, और अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो इनटू क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय डी। करेक्ट। और यहां से यहां पे जो n स्टार्ट है वो कहां से होता है, n इज इक्वल टू 1। 1 से ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। तो अपने को ना मैक्सिमा में उलझा, देखो ऐसा ना एक्सप्रेशन हम बना ले, भाई एक्सप्रेशन में n की वैल्यू हम 1 डाल रहे हैं, मैक्सिमा निकल रहा है दूसरा, या n की वैल्यू 2 डाल रहे हैं, मैक्सिमा निकल रहा है पहला। तो ऐसा नहीं बनाना है ना, तो वो ज्यादा कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो ऐसा ना बनाए। फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए भाई, n की जो वैल्यू डाली है वही ऑर्डर हो, ऑर्डर ऑफ द मैक्सिमा या ऑर्डर ऑफ द मिनिमा। इसमें कौन सा होता है, वही होता है ना कि एक बिल्कुल वही ज्यादा है, होता हाँ n की वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या आएगा, n 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3 लैम्डा बाय 2 आ गया, हाँ के ना हर्षित? है? सर सेंटर पे भी तो मैक्सिमम बनता है, तो हमने n0 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? सेंटर का तो सेंटर नहीं, वहां पे तो उसके लिए तो अलग किया ना हमने, उसके लिए नहीं, उसको हम काउंट ही नहीं करो, उसके लिए तो जीरो डिस्टेंस होता है भाई, उसके लिए निकालने की जरूरत ही नहीं है, उसको कहाँ हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। नहीं ठीक सर, है, जैसे इंटरफेरेंस में भी तो हमने मतलब जो सेंटर वाला भी तो काउंट किया ही था इंटरफेरेंस 0 में एन लेमडा डी बाई डी बनता है ना फॉर्मूला मैक्सिमा के लिए, तो इसलिए 0 पे आ गया। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमा वाला ऑड वाला बन रहा है, तो नहीं आएगा ना इसमें,
तेरे को निकालने की Okay. जरूरत है सेंटर वाला इस फॉर्मूले से? जरूरत तो नहीं है। हाँ बस ठीक है, फिर सेंटर वाला एक अलग निकालो और बाकी चीजें तो निकल रही है ना सारी। बाकी जो मर्जी निकालो, चाहे 100th निकाल ले, निकल जाएगी इससे। ओके सर। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। सर हम इनसे ये नहीं पता कर सकते भी कितने मैक्सिमा कितने बनेंगे, टोटल कितने बनेंगे या मिनिमा कितने बनेंगे? इन्फिनिट। सर पर साइन थीटा तो -1 to 1 नहीं रहता, तो क्या है? तो फिर n की वैल्यू उनके बीच में नहीं आनी चाहिए? बस इन्फिनाइट कैसे कह सकते हैं? एन की वैल्यू मतलब हम ये थीटा एक्चुअली साइन थीटा के से मैं रिप्लेस करेंगे अभी तो? मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में क्या बोला? दिखेंगे 4-5, उसके बाद दिखते ही नहीं। अच्छा, मतलब वो सिर्फ विजिबल वाले होंगे। हाँ वही दिखते हैं और वही एक्चुअली सिग्निफिकेंट है। उसके बाद तो लाइट जो है वो डार्क, मतलब उसके बाद तो डार्क रीजन नहीं दिखता। अगर हम स्लिट की बात कर रहे हैं, अगर हम बीच में ब्लॉकेज लगा दी तो वो डार्क रीजन में कुछ हद तक ही घुसेगी लाइट, उसके बाद तो घुसती नहीं। अच्छा ठीक है सर। डिस्टेंस के लिए हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाय डी कर देंगे। x इज इक्वल टू थीटा इंटू डी, दैट इज 2n प्लस 1। नोटेड। अब इसमें चीज जो नोट करने वाली है, स्टार पॉइंट्स लिखेंगे कुछ। नंबर 1, the intensity of the diffraction maximas goes on decreasing as we move away from the center maxima। ठीक है, वो हमने देख ही लिया कि क्या है, कैसे है, क्यों है। दूसरी चीज, the angular width of central maxima। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होगी भाई? टू लैम्डा बाय। Yes, it is 2 lambda by 8 is 2 theta। 2 lambda by 8 ये हमने देखा था ना। इसको एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं कि दोनों तरफ ना कैसे निकाला था हमने इसको? दोनों तरफ का हमने पहला पहला मिनिमा निकाल लिया। एक जगह आएगा लैम्डा बाय, दूसरी जगह भी लैम्डा बाय, मतलब माइनस में दूसरी साइड में। तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाय ए प्लस लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय हो जाएगा। और बाकी जो मैक्सिमाज है उनका एंगुलर विड्थ क्या होगी? इट विल बी थीटा लैम्डा बाय ए। ठीक है, कैसे फोटो बनाते हैं इसकी? यहीं पे बना लेते हैं। लेट्स से ये पॉइंट है सेंट्रल मैक्सिमा का सी पॉइंट। पहला मिनिमा मिलेगा लैम्डा बाय ए पे, दूसरा मिनिमा मिलेगा
2 लैम्डा बाय ए पे, ठीक है। इधर भी पहला मिनिमा मिलेगा लैम्डा बाय ए पे, दूसरा मिनिमा मिलेगा 2 लैम्डा बाय ए पे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे कर्व कैसी बनेगी, ये कर्व बन जाएगी सेंट्रल वाली, और उसके बाद इंटेंसिटी भी कम करनी है हमें, और यहाँ पे दूसरा मिनिमम बनाना है। तो ऐसा कुछ तीसरा मिनिमा जो बनेगा उसकी इंटेंसिटी और कम होगी, और कहाँ बनेगा 3 लैम्डा बाय ए पे। बस 2-4 कब के बाद तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है इंटेंसिटी, मतलब बहुत कम हो जाती है। तो ऐसा कुछ बनेगा इसका। वाई एक्सिस मतलब ये वर्टिकल लाइन पे मैंने क्या बनाया इस तरफ, स्क्रीन। हाँ नहीं स्क्रीन तो है, ये चीज क्या है, थीटा, है ना। और इस तरफ क्या है, इंटेंसिटी। ये फोटो जरा साफ सी सुंदर जी बना लेना। और इसकी जो इंटेंसिटी है ना, वो ये फॉर्मूला वैसे आता नहीं है, लिखवा देता हूँ तुम लोगों को, जरूरत नहीं है इसको याद करने की। इंटेंसिटी ऑफ द डायफ्रैक्शन मैक्सिमास, डायफ्रैक्शन मैक्सिमा इंटेंसिटी जो है that varies as I is equal to I naught sin square beta, मतलब sin बीटा बाय बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे I नॉट है इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, एंड बीटा है पाई ए साइन थीटा बाय लैम्डा, ठीक है। तो इंटेंसिटी वेरिएशन काफी ज्यादा है। तो अप्रोक्सीमेटली दिस इंटेंसिटी इज, अगर ये इंटेंसिटी आई नॉट है तो this intensity is approximately I naught by 22 and this intensity is approximately I naught by 67, ऐसे कुछ गिरती है इसकी इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखो कितनी कम हो रही है इंटेंसिटी, तो ऐसे कम होके बाद में नेग्लिजिबल सी रह जाती है। तो ये अप्रोक्सीमेट सी वैल्यूज हैं इसकी। जो इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है वो ये है, एक नंबर 1 ये पॉइंट कि एंगुलर विड्थ जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा की डबल है देन दी अदर मैक्सिमा, दिख रहा है यहाँ पे। ये विड्थ कितनी हो गई, 2 लैम्डा बाय होगी ना, और ये वाली कितनी है, लैम्डा बाय है। अगली वाली भी कितनी है, लैम्डा बाय है, ठीक है। तो ये सारी लैम्डा बाय ए है, ये भी लैम्डा बाय ए है, और ये वाली 2 लैम्डा बाय ए, ठीक है। बस ये याद रखने वाली चीज है। और दूसरी चीज ये है कि इंटेंसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं रहती, लगातार डिक्रीज होती रहती है। बस ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, दैट यू कैन
that is just for your reference. ठीक है जी, चलो तो ये तो हो गई कहानी इसकी। अब इसका इकट्ठा सा एक पैटर्न बना लेते हैं। कंबाइंड पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस, जो एक्चुअली में होता है प्रैक्टिकली, जो होता है, जो हमें दिखता भी है, जो हमने उस दिन वीडियो में भी देखा था, तो वो ये होता है कंबाइंड पैटर्न ऑफ इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। तो हमेशा जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें यही चीज दिखेगी। इसको मैं ना हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना रहा हूँ, वर्टिकल में जगह ज्यादा थोड़ा बनाना मुश्किल है, ऐसे बना लेते हैं। ओके, तो पहले बनाते हैं, जैसे सेंट्रल मैक्सिमा अगर यहाँ पे 0 कोऑर्डिनेट हम ले लें, 0 एंगल ले लें, तो यहाँ पे आएगा लैम्डा बाय ए। दूसरा मिनिमा आएगा 2 लैम्डा बाय ए पे। तीसरा मिनिमा आएगा 3 लैम्डा बाय ए पे, एंड सो ऑन। ऐसे ही दूसरी साइड में भी आएगा लैम्डा बाय ए, फिर 2 लैम्डा बाय ए, एंड फिर 3 लैम्डा बाय ए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मिनिमास की लोकेशन हमने बना ली है। नाउ वी विल ड्रॉ द वेव फॉर्म। It's really hard to draw here. कॉपी में बनाना तो आसान है। अरे यार, उप्स, गलत बन गया। ये किसका पैटर्न बनाया हमने? डायफ्रैक्शन का पैटर्न बनाया। अब हम इसमें इंटरफेरेंस का पैटर्न बनाएंगे। अब जो इंटरफेरेंस है उसकी जो विड्थ्स हैं वो सेम होनी चाहिए, हाँ के ना? ठीक है, तो उसकी जब हम विड्थ्स बनाएंगे तो वो सेम बननी चाहिए। अब इट्स लाइक, अगर मैं आपको एक बार रफ पे इसको समझाऊं, देखो मेरे पास ये पैटर्न है, ठीक है। अब मैं यहीं पे अगर इंटरफेरेंस का पैटर्न साथ में बनाऊं तो इंटरफेरेंस का पैटर्न मान लो कुछ ऐसा है। ये इंटरफेरेंस का पैटर्न है, समझ आ रही है? इंटरफेरेंस का पैटर्न में सारी विड्थ सेम है, सारी इंटेंसिटी सेम है। अब दो वेव फॉर्म्स को जब मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट जो है वो उसका एनवेलप ऐसा होना चाहिए, ये उसका एनवेलप है। तो ये वाली जो रेड वाली वेव फॉर्म है इसी के अंदर घुस जाएगी, रेड वाली वेव फॉर्म जो है इसके अंदर ही घुस जाएगी। तो मतलब रिजल्टेंट वेव फॉर्म बनेगी कुछ ऐसी। ऐसे ऐसे वेव फॉर्म बन जाएगी इसकी रिजल्टेंट, बस जिसमें क्योंकि इंटेंसिटी ना, ये जो विड्थ है वो सबकी सेम होनी चाहिए, तो इसलिए अंदर वाले जो इंटरफेरेंस पैटर्न, जो फ्रिंजेस हैं
जो हमने उस टाइम पे जूम करके भी देखा था, बीच में तुम लोगों को दिख रही थी, ठीक है। लेकिन डायफ्रैक्शन के कारण सेंटर में बहुत बड़ा ब्राइट स्पॉट बन रहा था, फिर हल्के हल्के ऐसे स्पॉट्स बन रहे थे, और इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का दोनों का मिनिमा यहाँ पे कोइंसाइड करेगा, तो ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो इसको जरा ध्यान से तुम लोग बना लो। तो ऐसा कुछ नजारा सा अपने को देखने को मिला था उस वीडियो में, उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है जी। ये है किसका, डायफ्रैक्शन का। ये वाला इंटरफेरेंस का। सर एनवेलप वाला नहीं समझ लग गया अभी, वो किਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ये खुसर बुसर सी हो रही है। ਸਰ ਇੰਟਰਫੇरेंस ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਘਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? कट किदे करके कट गई भाई, फिर वही गल, कल्ली इंटरफेरेंस थोड़ी हो रही है गुरु, सिर्फ तो फिर इंटरफेरेंस हो रही है क्या? इंटरफेरेंस का कर्व तो सेम ही रहना चाहिए, वो तो ठीक है, डायफ्रैक्शन का कर्व उसे कट बिल्कुल कर देगा। सत्य वचन, बिल्कुल सत्य वचन। अगर सिर्फ इंटरफेरेंस हो रही होती तो बिल्कुल सेम रहता, लेकिन क्या प्रैक्टिकली सिर्फ इंटरफेरेंस होगी? सर नहीं, तो डायफ्रैक्शन फिर भी हो रही है। तो फिर अपने को तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट बनाया अपने। जब अकेली इंटरफेरेंस कर रहे थे अकेला इंटरफेरेंस बना लिया, अकेली डायफ्रैक्शन कर रहे थे वो बना ली। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। तो ये जो बीच में वेव है, दिस इज द रिजल्टेंट वेव, जो हमने ऊपर नीचे बना रखी है ना, ये बीच वाली वेव, वो रिजल्टेंट है। हाँ जी सर, समझ गया मैं। ठीक है, इसको चाहे ऐसे लिख ले, इंटरफेरेंस प्लस डायफ्रैक्शन का इफेक्ट, दोनों का इफेक्ट है ये। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी जो है वो वेरी करने लग गई। ओके सर। ठीक है जी, चलो अब जरा, ठीक है दीप, बस इसमें एक डिफरेंस लिख लेते हैं हम, ये जरा ना पेपर में आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन। अब वैसे तो ये टेक्निकली गलत है भाई, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, कोई डिफरेंस नहीं होता। मतलब डिफरेंस तो होता है, बट ऐसा नहीं होता कि दोनों इंडिपेंडेंट फिनोमेना है, एक के कारण दूसरा है। अरे यार ये ठीक क्यों नहीं लिख रहा? मान लग गया डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस, हम इंटरफेरेंस की जगह ना वाईडीएससी लिख देते हैं इसको। ठीक है, वाईडीएससी एंड डायफ्रैक्शन में हम अंतर बता सकते हैं, वो एक्चुअली भी अंतर है भी। ठीक है, तुम लोगों से अगर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में भी अंतर पूछा जाए तो यही है एक्चुअली, बट मैं इसको वाईडीएससी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो चीजें हम लिखेंगे वो वाईडीएससी की हैं।
इधर है YDSC जो कि इंटरफेरेंस है, इधर है डायफ्रैक्शन, फर्स्ट सबसे पहली चीज क्या, इंटेंसिटी सेम रहती है इधर, intensity of all fringes is same. Intensity goes on decreasing. नाराज हो गई पेन टैब मेरे से, रुको जरा। As we move away from center maxima, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है क्या, इंटेंसिटी का हो गया, एंगुलर विड्थ का भी है ना, एंगुलर विड्थ या फिर विड्थ, विड्थ ऑफ ऑल फ्रिंजेस इज सेम। यहाँ पे विड्थ ऑफ मैक्सिमस गोज ऑन डिक्रीजिंग, ऐसा है सर एक बार ही डिक्रीज होगी फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाए। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस, बस बाकी का सेम है, ट्वाइस दी अदर फ्रिंजेस। अच्छा और उसमें 2 स्लिट्स यूज होनी चाहिए, उसमें सिंगल स्लिट में होती है। ठीक है चलो, बाकी तुम लोग समझ में आ गया तो अपनी वर्डिंग बना के कुछ भी लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है जी, क्लियर है ये चीज। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, एक मिनट जरा। हाँ भाई दीप, चैप्टर जो है वो अपना समाप्त हो चुका है।
ठीक है, तो तुम लोग एक्सरसाइज 0 एंड 1 और एक्सरसाइज 2 ये कर लेना। कल तक कर लोगे? कितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 में, देखिए जरा। 36 ही हैं, हो जाएंगे। थोड़ा टाइम दे दूं? सैटरडे को हाँ ये सही है। सैटरडे को ठीक है अच्छा, अरे तब तक फिर नेक्स्ट टॉपिक के भी हो जाएंगे डाउट्स। चलो तुम लोग शुरू तो करना, देखते हैं। कल सिर्फ ये कर लेंगे डायफ्रैक्शन, ठीक है। एक्सरसाइज 2 सैटरडे कर लेंगे, ओके। कल सिर्फ एक्सरसाइज 0 एंड 1 कर लेंगे, लास्ट पार्ट जो भी है इसका, डायफ्रैक्शन वाला पार्ट। आंसर अरे भाई आंसर, अरे आंसर क्या है? कितने हो गए थे क्लास में? अभी फिर 31 रह गए। सही है, मतलब जिंदगी जी रहे हैं। 40 थे, अच्छा। ये जब क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं भागना शुरू हो जाता है। 42 थे, अच्छा। जिंदगी जी रहे हैं। अरे छोड़ो, सब मुंह माया है। अरे जेई तो है, कर लेंगे। हाँ भाई, सेंट्रल मैक्सिमा की वेट तो पूछी है यार, तुम लोग क्या कर रहे हो? कर दो इसको फटाफट। फाइंड द एंगुलर डाइवर्जेंस इन व्हिच द मोस्ट ऑफ द लाइट इज डाइफ्रैक्टेड। अरे कहाँ होगी, सेंट्रल मैक्सिमा में तो होगी। सही बात है करण, करेक्ट है आंसर। ठीक है कृतिका। दीप कमल पालंग सिंह सिद्धू, ओ सिद्धू साहब, गलत है आंसर। यूनिट गलत है। अर्पिता, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? एमएम में क्यों भेज रहे हो भाई? एंगल है। अबे एंगल है, एंगल मिलीमीटर कहाँ से आ गया? अरे मिली रेडियन बोल लो फिर भी चलेगा, मिलीमीटर बना दिया तुम लोगों ने। ये भी गाएगा, अच्छा सिला दिया तूने।
मेरे एंगल का। हाँ भाई, थीटा इज इक्वल टू, अपने को 2 थीटा फाइंड करना है। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लेमडा बाई ए। रह क्या गया, 2 थीटा फाइंड करना है। 2 लेमडा बाई ए, 2 इंटू 4 5 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाई ए कितना है? 0.2 इंटू 10⁻³ तो आंसर क्या है? 4.5 इंटू 10⁻³ रेडियन। थीटा का एसआई यूनिट रेडियन। सर एक बार ये सेकंड लाइन समझाना क्वेश्चन की, मोस्ट ऑफ द लाइट इज इज डिफरेंट। डिफरेंट। कहाँ होती है रे मैक्सिमम लाइट? सर पता नहीं सर। पता नहीं? सर ये सर मुझे समझ नहीं आया सर। क्या नहीं समझ में आया तेरे को? सर ये वाली लाइन अबे सर कैसे पता लगा? सेंटर मैक्सिमा भी होती है सर। अरे हरे 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 राम, सेंट्रल मैक्सिमा सबसे ज्यादा ब्राइट होता है कि नहीं होता? हाँ हाँ जी, सबसे ज्यादा ब्राइट होता है। तो फिर लाइट कहाँ होगी सबसे ज्यादा? हाँ, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी लाइट की वही होगी। हाँ तो फिर अच्छा यही कह रही है सर, मुझे लाइन ही नहीं समझ आई थी। अरे मैंने बताया तो था बीच में कि सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछ रहा है। अच्छा सर, ठीक है सर, ओके। सुमित कुमार। अच्छा, अंग्रेजी में हाथ टाइम। अंग्रेजी लो, 2 और भाग गए। अरे क्वेश्चन नहीं है, हम खुद कर लेंगे सर, आप क्यों तकलीफ करते हो? मैंने उत्कर्षण से भी बात की थी, उसमें भी ऐसे ही होता है। सर कहते लास्ट के 15 मिनट में तो ना बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं, मतलब क्योंकि सिर्फ न्यूमेरिकल चल रहे होते हैं। तुम लोग पतली गली से निकलना शुरू कर देते हो। अब तो कोई पूछना नहीं पाछना नहीं, हाँ क्या है, खुद ही निकल लो बस। क्लास में तो मजबूरी में बैठना होता था। लास्ट में अटेंडेंस भी नहीं होती। सही बात है। ये शुरू में तो एक बार बोला था मैंने, दोबारा बोलता हूँ यार, लास्ट के 5 मिनट में लिया करो अटेंडेंस, 2:10 पे। अर्पिता, योर आंसर इज करेक्ट। अक्षत करेक्ट। करण करेक्ट। आशिया करेक्ट। अर्षित करेक्ट। हाँ हाँ 2 बार होती थी।
आस्था नहीं, साक्षी करेक्ट। अरे अच्छा है, कृतिका करेक्ट। मतलब जिन जिन लोगों को जिंदगी से कुछ नहीं चाहिए वो लोग ना टिकेंगे, है ना। A beam of light of wavelength हमें दे रखी है, diffraction pattern observed, screen का distance कैपिटल D दिया हुआ है, it is observed that second order minima, सेकेंड ऑर्डर मिनिमा का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, एंगल नहीं दे रखा। अब मिनिमा की कंडीशन क्या होती है डायफ्रैक्शन में? n lambda by a, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे सेकंड है, तो थीटा 2 जो है दैट इज 2 लैम्डा बाय a। लेकिन हमें दिया हुआ है डिस्टेंस xn इज इक्वल टू n लैम्डा d बाय a, मतलब x2 का जो डिस्टेंस वो है 2 लैम्डा d बाय a, और इसकी वैल्यू हमें दिया हुई है किधर है 2 mm। बस लैम्डा फाइंड करना है अपने को ना, a फाइंड करना है अपने को, लैम्डा दे रखा है, d दे रखा है, तो a इज इक्वल टू लैम्डा d डिवाइडेड बाय 10 टू पावर -3। 400 into 10 to the power -9 into 2 divided by 10 to the power -3, that is 0.8 mm आंसर। ठीक है, बस ये कहानी है। चलो बाकी क्वेश्चंस तुम लोग अब एक्सरसाइज 0 और 1 में से कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। सर ये जो करण पूछ रहा था कि कन्वेक्स लेंस से अगर वो कन्वर्जन होती है तो वहां पे क्यों नहीं होती है इंटरफेरेंस वगैरह? क्या कह रहा था आप, क्वेश्चन बता भाई। करण कहाँ गया वो? करण कहना क्या चाह रहा है वो? सर